लड़ाने की बात करते हैं साहब, मैं तो 27 सालों से रोजा रखता हूं। 27वां साल इस साल मेरा पूरा हुआ साहब। किसने कहा कि रोजा हम नहीं रह सकते? किसने कहा कि मैं छठ नहीं कर सकता? मैं छठ भी करता हूं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पे किताब पब्लिश जिन्होंने करवाया 2009 में, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुस्लिम छठ करते हैं और एक हिंदू रोजा रखता है, तो इन बातों को प्रेरित करने वाले, इन तथ्यों को समाज में लाने वाले मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, सर आपका स्वागत और अभिनंदन फॉर वेलकम। तमाम अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। कहते हैं कि जिंदगी हर इंसान को मिलती है, मगर जीने का जज्बा हर किसी के पास नहीं होता। जो जज्बे के साथ जीता है वही इंसान है। क्योंकि आज जन्म लेना और इस धरती पर कुछ नहीं करके जाना, सोचिए ऊपर वाले को जवाब क्या देंगे साहब आप, कि हमारा केवल अपने परिवार में समय बीत गया, क्या समाज में हमारा योगदान नहीं है? समाज हमारे और आपसे बनता है। कई बार ये सुनने को मिलता है कि फला जगह पर एक दूसरे लोगों में लड़ाई हो गई। मैं सीमांचल पटना से बड़े शौक से आया। गुलाम रसूल बरियावी भैया के साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। हम लोग अच्छा काम भी किए, सारे अतिथि लोग हैं। अजहर भाई जब आवाज़ दिए कि आपको आना ही होगा, इसमें जो खिंचाव है, जो सीमांचल की ताकत है, वो महसूस हुई। जब मैं किशनगंज में पहली बार कदम रखा तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग सचमुच गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं साहब। यहाँ लोग आपस में लड़ाने की बात करते हैं साहब। मैं तो 27 सालों से रोजा रखता हूँ। 27वां साल इस साल मेरा पूरा हुआ साहब। किसने कहा कि रोजा हम नहीं रह सकते? किसने कहा कि मैं छठ नहीं कर सकता? मैं छठ भी करता हूँ। जब मैंने पहली बार किताब लिखी शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे, तो लोगों ने कहा कि मुरली पागल हो गया है, इसको मुस्लिम फोबिया हो गया है। लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, पर इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने उन लोगों के शब्दों से एक चीज निकाला कि हमारा हिंदुस्तान जो है गंगा जमनी तहजीब का प्रवर्तक है, बहुत बड़ा स्रोत है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब मैंने एक और किताब की रचना कर डाली। अभी वो किताब रिलीज नहीं हुई है, लेकिन 10,000 से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। उस किताब का नाम है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन इस प्रेम के पीछे देश प्रेम जगाने वाली आरा की धर्मन बाई नर्तकी जो थी, उन्होंने एक नई सोच दी और उन्हें 1857 गदर लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। आप अतिथि हैं, आपका स्वागत, आपकी मिल्लत, आपकी सहजता जो है देखते बनती। मैंने सुना था MGM कॉलेज का नाम काफ़ी सुना था, लेकिन नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिला था। मैंने इच्छित जी का भी नाम काफ़ी सुना था, लेकिन देखने का मौका पहली बार मिला पिताजी से। तो क्या मैं बेसिकली एक पत्रकार हूँ, और एक पत्रकार, एक लेखक अपनी गरिमा को समझे तो निश्चित तौर पे समाज में एक नई दिशा को दे सकता है। हम क्या कर रहे हैं? एक बड़ी कहावत कही जाती है कि लोग क्या कहेंगे साहब। जिन लोगों ने लोगों की परवाह की ना, वो पीछे छूट जाते हैं। एक लॉकडाउन भी मेरी किताब आने वाली है। उस लॉकडाउन किताब में मैंने लिखा है कि पुरुषों के ऊपर एक छोटी सी कटाक्ष तो नहीं कहूँगा, विचारणीय विषय है कि आप 21 दिन का जब लॉकडाउन लगता है तो आप घरों में कैद होते हैं, तो आपको बहुत बेचैनी हो जाती है। सोचिए साहब उन महिलाओं के बारे में जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी लॉकडाउन में गुजार देती हैं। घर की दहलीज से बाहर कदम रखना तो भाई से परमिशन लेना है, बाहर पिताजी से परमिशन लेना, शादी हो गई तो शौहर से परमिशन लेना, क्या जिंदगी होती है। तो वो पूरी जिंदगी लॉकडाउन में गुजार देती हैं। ये ट्रैवलॉग स्टोरी है। ये मेरे सुनाने के पीछे उद्देश्य है साहब कि मैं उन्हीं विषयों पर काम करता हूं जहां आपसी मिल्लत हो, गंगा जमनी तहजीब हो। आपका स्वागत करने का मुझे सौभाग्य जो मिला,
यह सौभाग्य मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डुमरांव में जहाँ मेरा घर है साहब, मेरा घर जो है उसके बगल में मस्जिद है और चारों तरफ मुस्लिम बस्तियां हैं। बड़े प्यार से लगता है कि क्या होता है, ताज़िया कैसे निकाली जाती है, किस तरह से हम शौक से जाते हैं। ये सर पे टीका लगा लेने से कोई हमारा वजूद नहीं मिट जाता, इंसानियत नहीं मिट जाती। सोच को बदलना होगा। हम अलग अलग तरह के लोग हैं। एक बांस की दूरी पर हमारे घर से बिस्मिल्लाह खां साहब का बर्थ प्लेस है। मुझे अफसोस तब हुआ था कि इस पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते थे कि बिस्मिल्लाह खां साहब डुमरांव के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले। हिंदुस्तान एक है, फिर भी जन्मस्थली क्यों छुपाएंगे साहब? आप बता दीजिए ना, उसमें शर्म की कौन सी बात है? माँ कितनी भी बदसूरत हो जाए, लेकिन उसके बच्चे से पूछेगी कि सबसे दुनिया के खूबसूरत कौन है, तो वो पहले कहे कि मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन इंसान है। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में अतिथियों का स्वागत सर्वोपरि होता है। वक्त बदलता है, सोच बदलती है, जमाने के साथ हम चलने लगते हैं, तो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी कहती कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। जिस समय वो थे, उनकी पहली पीढ़ी जो थी, उन्होंने कहा कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। ये दुनिया गोल घूमती है, हमारी सोच बदलती है। बस हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ कदम ताल करने की, हमें ज़रूरत है एक साथ मिलकर चलने की, ताकि हम एक नए समाज, एक नई सोच का निर्माण कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। पुनः मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया। और मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है कि सीमांचल, जैसे मैं किशनगंज में आया तो मैंने सुना था केवल साहब, मैंने तो देखा, मैं आने से पहले स्टडी किया, जितने लोग मिले, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, जो भी रहे हों, क्या आत्मीयता है। इस आत्मीयता के संदेश को मैं जरूर अपनी कलम से उकेरूंगा कि वास्तव में सीमांचल का ये जो इलाका है, सीमांचल उत्सव जो अजहर रहमानी साहब ने इस बार नींव रखी है, वास्तव में इसको देश राज्य के फलक पर होना चाहिए सीमांचल उत्सव। और उसमें ये होना चाहिए कि यहाँ की मिट्टी में जो सोंधी खुशबू है वो सभी लोग जाने, और जानने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ आपको फिर से प्रणाम।